बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और इसका शोर अब से करीब 23 घंटे बाद थम जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सबने अपने शीर्ष नेताओं को चुनावी रण में उतार दिया है और जिन्होंने बिहार का कोना कोना या यूं कहिए कि चप्पा चप्पा अपनी चुनावी गर्जनाओं से गरमा दिया है। सोमवार को सियासी सोमवार बना दिया है। फिर चाहे वो पीएम मोदी, अमित शाह और योगी हों या फिर राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे। पीएम ने सहरसा और कटिहार में जनसभाओं को संबोधित किया तो अमित शाह ने शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में रैली कर एनडीए के लिए वोट मांगे। तो वहीं योगी ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और पटना में विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। इधर प्रियंका ने सहरसा और लखीसराय तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैशाली में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जहां विकास का नारा दिया, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। अमित शाह एनडीए की जीत की भविष्यवाणी करते नजर आए तो वहीं खड़गे ने दावा किया, नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है, ये आप लिख लो। क्या एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आतंकवादी हैं? क्या ओवैसी नफरत फैलाते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा है और इसके बाद से ओवैसी भड़के हुए हैं। बिहार के चुनावी जंग में अब ओवैसी और तेजस्वी यादव का घमासान छिड़ गया है। एक पॉडकास्ट में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपने ओवैसी को अपने साथ क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर ओवैसी ने तीखा जवाब दिया। क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। इतना ही नहीं, ओवैसी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि मुझे इसलिए आतंकी कहा गया क्योंकि मैं टोपी और दाढ़ी वाला हूँ। हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूँ, तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, काम को साफ करके सुन ले। मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। आरजेडी को डर है कि ओवैसी मुस्लिम वोटों में पेट बढ़ाकर उसका नुकसान न कर दे, लिहाजा सीमांचल में उसके निशाने पर सीधे ओवैसी है और ये लड़ाई अब सीधे सीधे आतंकी तक पहुंच गई है। राजनीति में कब दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता और ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संतोष कुशवाहा को हराया था। अब ठीक 1 साल बाद उन्हीं को जिताने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में दिन रात पसीना बहा रहे हैं पप्पू यादव। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। बुलेट पर जो 2 लोग दिख रहे हैं उनमें एक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके पीछे आरजेडी उम्मीदवार संतोष कुशवाहा है। कभी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, इनके समर्थक आपस में मरते कटते थे। आज दोनों एक बुलेट पर सवार होकर वोट मांग रहे हैं। पप्पू यादव का प्रचार करने का तरीका हर बार अलग रहता है। कभी बुलेट लेकर इलाके में पहुंच जाते हैं तो कभी किसी राह चलते को गले लगा लेते हैं। कभी नाव पर बैठकर नोटों की गड्डी से भरा बैग लेकर पहुंच जाते हैं तो कभी नोटों की गड्डियां गांव के लोगों में बांटने लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बात उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली 11 सीटों पर हो रहे चुनाव की करेंगे। समाजवादी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं बीजेपी माइक्रो प्लानिंग के साथ सभी सीटों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। और इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ में पार्टी के सीनियर नेताओं ने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में जीत का मंत्र दिया, जिसमें वोटर लिस्ट का विस्तार, वोटर से निरंतर संवाद और मतदान के दिन ज्यादातर लोगों की भागीदारी। साथ ही इस बैठक में तय हुआ कि कार्यकर्ता को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि सभी 11 सीटों पर जीत तय हो सके। चुनाव की दृष्टि से 11 विधान परिषद की सीटों का चुनाव हुआ, इसमें शिक्षक और स्नातक की सीटें सम्मिलित।
विधान परिषद चुनाव में जीत पूरी तरह से प्रबंधन और संगठन की ताकत से तय होती है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार सभी 11 सीटों पर जीत के लिए माइक्रो प्लानिंग के साथ उतर रही है।